बच्चों अभी हम लोग लेंगे सर्कुलर मोशंस का डाउट सेशन। और सीट्स का A3 क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 का, उसमें कहा कि एक व्हील है जिसको यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन दिया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। बुकलेट बच्चों देख लो। इन फर्स्ट 2 सेकेंड इट रोटेट्स t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड में इसने रोटेट किया एंगल θ1। इन नेक्स्ट 2 सेकेंड 2 to 4 सेकेंड में इसने रोटेट किया एंगल θ2। तो कितना सिंपल सा है, θ2 अपॉन θ1 निकालना है ना। तो θ1 क्या कहेंगे आयुष, सिंपल सा तो है, हाफ अल्फा इंटू 2 स्क्वायर। θ2 क्या कहेंगे, हाफ अल्फा इंटू 4 स्क्वायर। हाफ अल्फा इंटू 4 स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, ये कहेंगे ना, क्योंकि ये 2 to 4 नेक्स्ट 2 सेकेंड का पूछा है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, निकल गया। यस सर, इसलिए गलत हुआ था वो। यस सर, हो जाएगा अभी। तो एक बार सोचना तो चाहिए कि क्या गलती किया है। चलो तो A3 हो गया, उसके बाद A5 C1 एंड देन A5 C1 और एक और डॉट आया है F6। बच्चों ये एक्सरसाइज 1 के डाउट है ना। ओम देवरे ने पूछा कि सर एक क्लॉक है और ये सेकंड हैंड है बच्चों, है ना, मिनट हैंड सेकंड हैंड। इसके टिप का अभी वेलोसिटी जैसे ये रोटेट कर रहा है, अभी कुछ वेलोसिटी इधर है v। बाद में बच्चों करा 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद कहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी v रहेगा। यस सर। तो v1 को हम लोग लिखते हैं कि v आई कैप है, और v2 को क्या लिखूं, v माइनस जे कैप, अगर ऐसे जा रहा है तो, है ना, 15 सेकंड में। ओम देव क्लियर, स्पीड तो टिप का वही रहेगा। यस सर। अब पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा v v2 माइनस v1, दैट मीन्स v माइनस जे कैप, है ना, और माइनस v आई कैप। तो ये बच्चों लिख लो, तो ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, √2v, इज इट क्लियर। बट कहोगे सर v क्या है, व्हाट इज v, तो दिया नहीं है। v हो जाएगा बच्चों कितना, √2 इंटू ओमेगा इंटू आर, आर इज गिवन, आर इज गिवन 1 सेंटीमीटर दिया है आर। व्हाट इज ओमेगा, ओजस पाठक क्या होगा ओमेगा, यस सर। ओमेगा तुम लोग बताओगे क्या लिखूं ओमेगा, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। तनिषा व्हाट विल बी ओमेगा, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं आज की क्लास में, ऐसा कैसे।
चलो कोई तो नहीं बताया अभी, किसने बताया ओमेगा? π/30। यस। कितना हो जाएगा? पाई बाई, मतलब π/30 की जगह तो आराम से कर दो यार, 2 पाई एंगल चला है कितने टाइम में? 60 सेकेंड। ओम देव क्लियर ये? यस सर। चलो कहाँ अटक गए थे तुम? कहाँ दिक्कत आई थी? चलो एक और डाउट कौन सा है? E3। बच्चों A5 हो गया। C1 में चलते हैं। A small sphere of mass 200 gram attached to an inextensible string of length 130 centimeter. ऐसा कुछ सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है। दिस रेडियस इज गिवन 50 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। ऐसा कंसेप्ट तो बताया था यार। देखो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा पता है? ये 120 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? यस सर। 50 सेंटीमीटर। तो यस थीटा सर। तो तुम्हें पता है, थीटा यू नो। इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों? टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इज इट क्लियर? टेंशन का कंपोनेंट ये प्रोवाइड कर रहा है, और टी कॉस थीटा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो mg को बैलेंस कर रहा है। तो ये इक्वेशन तो पढ़ाया था। टाइम थीटा कम्स आउट एज ओमेगा स्क्वायर r बाई g। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ओमेगा निकल गया क्या? सॉल्व हो गया बच्चों? tan थीटा पता है, g पता है, r पता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? चलो, सो C1 हो गया। मास इज ऑल्सो गिवन। C1 के बाद है E3। सो आर्य जोशी, ये E3 में क्या डाउट है? कह रहा है कि ये जस्ट किस पॉइंट पे स्लैक कर रहा है? जब वर्टिकल से 60 डिग्री है, वर्टिकल से 60 डिग्री पे यहाँ पे स्लैक कर रहा है। स्लैक कर रहा है इसका मतलब क्या है? mg इधर लग रहा है, mg का ये जो कंपोनेंट है, mg
cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। आई बात समझ में? चूंकि स्लैक का टेंशन 0 है तो mg का कंपोनेंट इतना प्रोवाइड कर, सो कैन वी फाइंड v फ्रॉम हियर। mv स्क्वायर कितना आ गया, mgr cos 60 डिग्री। यहाँ का v, यहाँ का अगर u है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, है ना। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल यहाँ का, प्लस डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी आर, और ये हो गया आर कॉस 60, आर प्लस आर कॉस 60। हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लिए, इतना है, तो क्या एम यू स्क्वायर निकल जाएगा आर। यस सर। तो हाफ एम यू स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स एम जी आर कॉस 60 प्लस एम जी आर आर प्लस आर कॉस 60 निकल गया। पूछा इस समय टेंशन क्या है, तो टी ऊपर है इस समय, टी माइनस एम जी, एम जी को नहीं भूलना है, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, टी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व हो जाएगा। तनीषा इज इट क्लियर? यस सर। चलो बच्चों E3 भी हो गया। E3 के बाद था शायद F1 नहीं F6। बच्चों एक लिफ्ट है जो इट गोज डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो मुझे लगता है तनिषा तूने यहाँ पे गलती की होगी, इट इज गोइंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन किधर होगा, एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा। कैन वी से दैट? यस सर। going downward with retardation that means acceleration will be in upward because retardation का मतलब velocity के against opposite direction में acceleration। चलो आगे क्या देखते हैं। An observer in the lift observes a conical pendulum in the lift revolving in horizontal circle with time period 2 seconds। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम है, सो रेडियस दिया है क्या, इन फिगर शोन लिफ्ट इज गोइंग डाउन, टाइम पीरियड दे दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल and the point of suspension this is 2 meter, अच्छा और कुछ नहीं दिया क्या, लेंथ ऑफ द,
सर वो दिया है सर, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लगे, वो जो हाइट है ना सर, वो 2 मीटर। हाँ ये 2 मीटर है ना, तो रेडियस नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मुझे तो लगता है इसका इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ना सर सिर्फ। हाँ सर वो टाइम पीरियड दिया है तो हम लेंथ निकाल सकते हैं ना? टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड दिया है तो लेंथ निकाल सकते हैं ना। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L0/G। ये किसके लिए टाइम पीरियड होता है? पेंडुलम। पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम थोड़े, ये कुछ भी फॉर्मूला क्यों लगाते हो? T इजकल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। ये तो हमने अभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, बट ये होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है ना। तो दिस इज नॉट द केस। सो 2 सेकेंड का दिया है टाइम पीरियड, एंड एनीवे अभी तो मैं सॉल्व में, मुझे लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग, बट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओमेगा दिया है, ओमेगा दे दिया बिकॉज टाइम पीरियड है ना। तो क्या लिखते हैं बच्चों, मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा नोन है, और सिर्फ ये 2 मीटर दिया हुआ है। सपोज ये रेडियस आर है, तो ठीक है सर, शायद आ जाएगा। ये थीटा है तो लिखते हैं क्या, आर इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ये थीटा r/2 मीटर, r/2 मीटर इजकल टू tan थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। तो रेडियस और इसमें तो 2 tan थीटा, बट tan थीटा भी अननोन है। और हम लोग लिखते क्या है, t साइन थीटा जो होगा, सॉरी t cos थीटा जो होगा, t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, और t साइन थीटा जो हो जाएगा m⍵² r, यही लिखते हैं। सो यहाँ से डिवाइड कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, ω² r/g। r को क्या लिख दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू ω², r इज इक्वल टू यहाँ से पुट कर दोगे 2 tan थीटा/g। लेकिन यहाँ पे अभी मैं सिंपल सा लिख रहा था, अदरवाइज अभी क्या, अगर एक्सेशन ऊपर है तो क्या लगेगा यहाँ पे, फोर्स, सूडो फोर्स लगेगा बच्चों। किधर लगेगा, नीचे। डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो g का प्लस। जगह पे क्या हो जाएगा, g प्लस है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. g+a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये tan थीटा चला गया, सिर्फ इसकी जरूरत है ω² दैट इज इक्वल टू g+a/2। ठीक है ना? ओके, ओमेगा इज गिवन, जी पता है, ए निकल जाएगा। मुझे लगा डेटा कहीं इनसफिशिएंट तो नहीं है। ठीक है, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो F6 हो गया। हाँ ओजस, क्या लिखा तूने?
मैन लिफ्ट में है तो उसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स क्यों लगेगा? तो लिफ्ट एक्सीलरेटेड है ना, इसलिए सूडो फोर्स लगाएंगे ना। चलो तो ये सॉल्व हो गया F6। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट बच्चों, सारे डाउट्स हो गए। नाउ सेंड योर डाउट्स इन पार्ट 2। पार्ट 2 का F1। B4 F1 F2। So B4 F1 F2। चलो और कोई डाउट आया? नहीं, 3 ही डाउट है पार्ट 2 में। B4 में क्या है? फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन A at point r theta on a circle of radius r तो इसमें क्या डाउट है यार? कोई पोजीशन है r, एक्स एक्सिस का रहा थीटा है, इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड v है। तो आगे क्यों दिक्कत आ रही है इसमें? इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो जाएगा v² बाई r, ठीक है ना। तो इसका दो कंपोनेंट v² बाई r cos थीटा माइनस आई कैप प्लस v² बाई r sin थीटा माइनस j कैप, isn't it? आर्य यस सर। क्यों इसमें डाउट आया? क्या कुछ गड़बड़ तुम्हें क्या लगा था? सर मैंने थीटा गलत ले लिया था सर। लिखा है थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस से मेजर किया। चलो नेक्स्ट सवाल F1। बच्चों अभी मैं ये ले रहा हूँ डिस्कशन, इतने प्यार से डिस्कशन ले रहा हूँ, तो शुड वी हैव टेस्ट ऑन सर्कुलर मोशंस कल या परसों में? यस सर। सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी मिक्स रहेगा। बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ मेरा। चलो अच्छा, F1 में क्या करा है? ट्रेन A रन्स ईस्ट टू वेस्ट, या एक असाइनमेंट दूं फिर टेस्ट लूं? सर आप थर्मोडायनामिक्स पे टेस्ट लो ना सर, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री का। ओके ठीक है। क्या है बच्चों? एक ट्रेन ए है जो रन कर रहा वेस्ट टू ईस्ट, अनदर ट्रेन बी of the same mass run from west to east at the same speed.
अच्छा ये बताना यार, अर्थ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अभिषेक? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है अर्थ, है ना। अब बताना, अगर कोई ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। समझना किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट में। तो ये है ट्रेन ए कैसे रन कर रहा है? एक सेकंड, नहीं, ए रन कर रहा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया बी। और बच्चों ये है ए जो रन कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब मान लो तुम कहीं बाहर स्पेस में जाके देखो तो किसका वेलोसिटी, अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं, बाहर, अर्थ के बाहर खड़ा हो जाए तो किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, बी का या ए का? बी। बी का ज्यादा है बच्चों। बी का जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। 8 ओमेगा से जा रहा है तो वो भी तो ओमेगा से जा ही रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और ए का एंगुलर वेलोसिटी कम। तो इक्वेशंस क्या लिखेंगे? mg माइनस n दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। बच्चों जिसका ओमेगा ज्यादा उसका n कम होगा, है ना। ये बड़ा है मतलब ये क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? किसका बड़ा है? बी का ओमेगा बड़ा है, सो एन बी क्या होगा बच्चों? लेस देन एन ए। एम आई राइट? यस सर। कंफर्म करो। अभिषेक क्लियर क्या? यस सर। चलो सर हाँ बोलो। सर वो एन के से कम होगा, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ेगा तो। अरे यार देखो, mg सपोज हो गया 100 न्यूटन सपोज, और ए केस में जिसका ओमेगा बड़ा है वो सपोज 60 है बी के लिए, तो n कितना हो जाएगा इस केस में? 40। 14। और दूसरे केस में सपोज ओमेगा छोटा है तो ये क्वांटिटी आ जाता है 50, छोटा है तो 50, तो n कितना हो जाएगा? 50। 50। तो अब इसमें क्या ही बस बताऊं यार, ये बड़ा होगा मतलब ये बड़ा कब होगा? जब n छोटा होगा, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है। ये बड़ा का मतलब ये बड़ा। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। अब ये सब तो क्या ही टीचर्स क्या समझाएंगे, खुद से ही समझना है। चलो तो सेक्शन बच्चों एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 भी हो गया। नाउ सर पार्ट F2। 3। सर अच्छा F2 पार्ट 2 F2 रह गया, ठीक, एक सेकंड। F2 कर लेते हैं ना। चलो F2 क्या है? इफ द apparent weight of the body is at equator to be 0। तो अभी तो सब कुछ कर लिया ओजस, तो अभी सारी कहानी तो बता ही दिया। apparent weight 0 का मतलब क्या हो जाएगा? n 0 है। यस सर। यही है ना, n 0, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कितना आसान से सवाल सॉरी है। सर, वो सर वो समझ में ओमेगा आए? अर्थ का था, मैंने सोचा नहीं कि ऑब्जेक्ट का वही होगा। यस सर। अर्थ जो रोटेट कर रहा है, ऐसा ही पूछा हूँ ना, अर्थ रोटेट। यस सर। चलो F2 भी हो गया, तो लॉक कर दें? यस सर। तनिषा लॉक कर दे एक्सरसाइज 1। अब कोई डाउट नहीं रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 में। नो सर। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? हर्षिता दिख रही है क्या? नहीं है।
यार ऐसे कैसे यार, बच्चे अटेंड नहीं करते। नहीं है सर वो। हाँ बोलना कि सर नाराज हो रहे थे। यस सर। चलो पार्ट 3। बच्चों मैसेज भेजो जो भी डाउट है। F2 नहीं, F2 तो हो गया ना। पार्ट 3 में भी F2 है क्या? अरे हाँ। और सेक्शन F, a toy car is moving on a circular track of radius 1 meter. बच्चों F2 देखना, करेक्ट। रेडियस सर्कुलर पाथ पे एक टॉय मूव कर रहा है और जिसका वेलोसिटी जो दिया है वो दे दिया है t। तो आयुष भाई मुझे बताना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? आयुष। यस सर, यूनिफॉर्म। v इज इक्वल टू टी, टी जो है वो टाइम है। नहीं सर, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आयुष? dv बाई dt। dv by dt, that means 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, t का डिफरेंशिएशन 1। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर मैं कौशल पूछूं कि इस समय इसके पास कितने एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, है ना? रेडियल कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर हो जाएगा। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का रूट। ओके। यस सर। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन। सिर्फ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? M इंटू ए। सवाल पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब ये तो दिया नहीं कि म्यू क्या है, ये क्या है, जो भी है वो मूव कर रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे है, तो फ्रिक्शन इतना लगेगा। m इंटू ये वैल्यू पुट कर दो। AT है 1 स्क्वायर प्लस AR है t स्क्वायर बाई आर, इसका होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई आर का। कौशल हो जाएगा? यस सर। और यार तुमसे तो डायग्राम भी बना दे दिया है, तो सॉल्व ही कर दिया है। डायग्राम बना दिया मतलब सॉल्व कर दिया। चलो एक दो बच्चे की नींद खुली है। अनुष्का को डाउट है A3 में। सर वो हो गया है। हो गया A3? यस सर। तो बच्चों पार्ट 3 लॉक करें क्या? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। यस। नाउ एक्सरसाइज 2। बच्चों एक्सरसाइज 1 हो गया कंप्लीट। कौशल कंप्लीट ना? यस सर। चलो ओजस के बहुत सारे डाउट थे एक्सरसाइज 2 में। आई थिंक ओजस फिर से डालना एक्सरसाइज 2 का यस सर। पार्ट 1। 3, 6, 16, अनुष्का का 5, 8, 3, 5, 6, 8, 16 और 15। ठीक है, 3 कॉमन डाउट है। 3 ऐसा क्या है? हाँ 3 मैंने पूछा था, इसको करते हैं। चलो बच्चों इतना लेते हैं। देखो 3 सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है।
तो सबसे पहले बेसिक तरीका से बता रहा हूँ बच्चों, ये थीटा है सर थीटा उधर वाला है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको फाई ले लेते हैं, बाद में फाई को थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, चलो। और एक स्पॉटलाइट है बच्चों, यहाँ से ये लाइट सेंड कर रहा है और ये स्पॉट यहाँ पे जा रहा है, दिस इज द स्पॉट। अब छोटा सा एंगल अगर ये रोटेट किया, छोटा सा एंगल है ना, d5 रोटेट किया, तो स्पॉट यहां से यहां चला जाएगा। इज इट क्लियर? d5 एंगल है, बोलो बच्चों। यस सर। मतलब ये डिस्टेंस चला गया dx, मतलब d5/dt दिया हुआ, d5/dt कितना है, ओमेगा। ठीक है, रोटेट करा ओमेगा से, और हमें निकालना क्या है बच्चों, क्या यहां तक क्लियर? अच्छा, मैं क्या करता हूं, यहां से ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस है बच्चों r, ये डिस्टेंस। कोई बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इज इट r इंटू d5? है ना, ये आर्क लेंथ है यार, r इंटू d5, बोलो ओजस, क्लियर? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये एंगल छोटा सा एंगल d5, तो दिस इज r d5। मुझे ना ये डिस्टेंस चाहिए, ये dx, क्योंकि मुझे फाई और dx, d5 और dx में रिलेशन लिखना है बच्चों। ये अगर एंगल फाई लिया है तो ये एंगल तो 90 - 5 हो जाएगा, तो दिस एंगल इज 5। सो dx, समझो यहां से dx cos phi, dx cos phi is r d5, is it clear? dx का जो कंपोनेंट है वो r d5 है, तो dx/dt cos phi that is equal to r into d5/dt, that is equal to r into omega, is it clear? So dx/dt हो गया v cos phi that is equal to r omega, so v is equal to बच्चों हो गया r omega upon cos phi। ठीक है, यस सर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड। और ये समझना, ऐसे भी सोचो कि अगर ये स्पॉटलाइट ऐसा है, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे सोचो मूव कर रहा है कोई, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका इधर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा आर, और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ये फाई तो ये फाई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर है ओमेगा आर वेलोसिटी, तो ओमेगा आर का कंपोनेंट इधर भी ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू, मिस्टेक से बच्चे बोलते हैं ओमेगा आर कॉस फाई, लेकिन ये गलत है बच्चों, क्योंकि देखो इसमें अगर ये डायग्राम ड्रॉ किया तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्वांटिटी छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका कंपोनेंट ये नहीं है, dx का कंपोनेंट है r d5, तो ये गलत है, दिस इज द कॉमन मिस्टेक। तो बच्चे ऐसे लिख लेते हैं v इक्वल टू r ओमेगा cos phi, ये नहीं करना, और ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, और ऐसा शायद मैंने एक बार और बताया होगा, HC वर्मा भी एक सवाल है,
न्यूटन्स लॉ में। अगर किसी को याद हो तो बताना। बच्चों इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट को पुल कर रहे हैं v वेलोसिटी से, इस पॉइंट को भी पुल कर रहे हैं v वेलोसिटी से, तो ये कितना वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है v डैश, ये निकालना होता है। ठीक है ना। कोई सोचता है कि ये v है, तो इसका इधर कंपोनेंट v होगा और इसका v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, तो v डैश इसका तो लिख लेते हैं v cos phi। इज इट करेक्ट? इस स्ट्रिंग को v से पुल करें तो ये v से इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? एक्चुअली में पार्टिकल ये पॉइंट इधर नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इधर, तो दिस इज v डैश, है ना। ऐसे ड्रॉ कर देते, ये अगर कुछ डिस्टेंस गया तो इसका कंपोनेंट इधर कम होगा, तो v डैश का जो कंपोनेंट इधर दैट इज इक्वल टू v। ठीक है।